आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मस्जिद में लाउडस्पीकर के लिए लगाई याचिका तो एचसी ने कहा धार्मिक स्थल प्रार्थना के लिए है। दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने का राज्य के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है, जहां पे पीलीभीत जिले के मुख्तियार अहमद द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डॉक्टर रमेश की पीठ ने कहा धार्मिक स्थल प्रार्थना के लिए होते हैं और लाउड स्पीकर के उपयोग का अधिकार के तौर पर दावा नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब लाउडस्पीकर अक्सर वहां रहने वालों के लिए बाधा खड़ी करते हैं। जहां पे सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने इस रिट याचिका की पोषणीयता पर यह कहते हुए आपत्ति व्यक्त की और फिर याचिकाकर्ता न तो मस्जिद का मुतवल्ली देखभाल करने वाला है और न ही वह उस मस्जिद से जुड़ा है। फिर राज्य सरकार के वकील की दलील में दम पाते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को यह रिट याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में कमीशन प्राप्त रक्षा कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित किए जाने के अनुसार 76वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले बख्तरबंद कोर, आर्टिलरी रेजिमेंट और अन्य सेना इकाइयों के कई कर्मियों को मानद कप्तान के पद पर मानद कमीशन के लिए चुना गया है। जहां पे शुक्रवार को जारी एक ड्राफ्ट गजट में गणतंत्र दिवस 2025 को दिए गए इन मानद कमीशनों की सूची है, जहां पे राष्ट्रपति ने सेना के लिए विनियमन 1987 के पैरा 1787 के तहत सक्रिय सूची में कुछ मानद लेफ्टिनेंट और जेसीओ के लिए मानद कप्तान या लेफ्टिनेंट के पद पर मानद कमीशन को मंजूरी दी है। यह 26 जनवरी से प्रभावी है और बशर्ते उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न हो और उनका प्रदर्शन संतोषजनक बना रहा हो। केरल के वायनाड में बाघ के हमले में महिला की हुई मौत। दोस्तों केरल के मन्नातवाड़ी गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां शुक्रवार सुबह प्रियदर्शनी एस्टेट में एक बाघ ने राधा नामक 47 वर्षीय महिला को मार डाला। इस हमले से स्थानीय लोगों में काफी असंतोष फैल गया है, जो अधिकारियों से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जहां पे मुख्य वन्य जीव वार्डन प्रमोद जी कृष्णन ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बाघ को पकड़ने या उसे बेहोश करने के प्रयासों का आदेश दिया है। यदि ये उपाय विफल हो जाते हैं और बाघ खतरा बना रहता है तो NTCA प्रोटोकॉल के अनुसार उसका शिकार किया जा सकता है। तेलंगाना किडनी रैकेट मामले की CID जांच होगी। दोस्तों तेलंगाना सरकार ने किडनी रैकेट मामले में CID जांच कराने का फैसला लिया है, जहां पे स्वास्थ्य मंत्री सी दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में कथित अवैध किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की जांच और अब तेलंगाना पुलिस की अपराध अनुसंधान CID करेगी और उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद निर्देश दिया कि इस मामले में पड़ोसी राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की सरकारों को भी सूचना दी जाए। और फिर स्वास्थ्य मंत्री ने निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों में की जाने वाली सर्जरी पर निगरानी और पंजीकरण के निर्देश भी दिए। हैदराबाद में महिला का आंशिक रूप से जला शव बरामद हुआ। दोस्तों हैदराबाद में लगभग 25 से 30 साल की महिला का शव बरामद किया गया है, जहां पे पुलिस ने बताया कि आउटर रिंग रोड के पास मेडचल में एक पुलिया के नीचे आंशिक रूप से जला हुआ महिला का शव बरामद किया गया। जहां पे सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच के मुताबिक मृतका शादीशुदा थी और महिला के हाथ पर तेलुगु में श्रीकांत और अंग्रेजी में नरेंद्र का टैटू बना हुआ पाया गया है। जहां पे शव नग्न अवस्था में मिला और उसे जलाने से पहले उसके कपड़े उस पर डाल दिए गए। फिर सिर पर एक बड़ा पत्थर मारकर उसकी हत्या की गई थी। फिर अपराधियों ने महिला की पहचान छिपाने के लिए शव पर केरोसिन या पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। असम नागालैंड के बीच आधी बंटेगी रॉयल्टी। फिर CM रियो बोले MHA से हुई बात अब अंतिम फैसला अदालत करेगी। दोस्तों नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा है कि विवादित क्षेत्र बेल्ट में प्राकृतिक संसाधनों की खोज और इसके इस्तेमाल के लिए 50-50 रॉयल्टी शेयर करनी होगी। और फिर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अलावा कोबाल्ट और निकल जैसे समृद्ध खनिजों के विशाल भंडार हैं, जहां पे ये खनिज आधुनिक प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण है और इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, कंप्यूटर और अन्य गैजेट्स में किया जाता है और इन संसाधनों का मूल्य अरबों डॉलर में आंका जाता है।
बजट को अंतिम रूप देने का काम शुरू, जहां पे हलवा सेरेमनी में शामिल हुई वित्त मंत्री सीतारमण। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पारंपरिक हलवा समारोह में भाग लिया। इसके साथ वित्त वर्ष 2025 से 26 के बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का काम शुरू हो गया है, जहां पे आम बजट 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा और हलवा समारोह को बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का आखिरी चरण माना जाता है। और यह हर साल होने वाला समारोह है जिसमें हलवा तैयार किया जाता है और बजट की तैयारी में शामिल रहे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को परोसा जाता है, जहां पे ये समारोह दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में आयोजित किया जाता है। आम आदमी के लिए निर्णायक साबित होंगे पूर्वांचली वोटर्स। दोस्तों, 10 दिन बाद राजधानी में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। फिर इसी बीच पूर्वांचलियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच होड़ लगी है। दोनों दल इनके लिए अपने आप को हितैषी बताने का प्रयास कर रही हैं। तो कांग्रेस ने भी इन मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़ा दांव चल दिया है, जहां पे कांग्रेस ने कहा है कि दिल्ली में उसकी सरकार बनने पर पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। और बात टिकट वितरण की करें तो आम आदमी पार्टी ने इन पार्टियों के मुकाबले अधिक पूर्वांचलियों को टिकट दिया। केरल में पीईडी अधिकारी बनकर बड़ी व्यापारी से 30 लाख की ठगी, जिसमें एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। दक्षिण कन्नड़ पुलिस ने केरल के कोल्लम जिले से एक ठग को गिरफ्तार किया है, जिस पर अन्य कई लोगों के साथ मिलकर विट्ठल में एक व्यवसायी से प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी बनकर 30 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है, जहां पे पुलिस ने आरोपी की पहचान अनिल फर्नांडीज के रूप में की है। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी और नकली नंबर प्लेट को भी जब्त कर लिया है। दर्ज मामले के अनुसार ये 6 लोग 3 जनवरी को रात करीब 8:10 पर विट्ठल थाने की सीमा के तहत आने वाले कोलनाड में एम सुलेमान नामक एक कृषि और बीड़ी व्यापारी के घर पहुंचे, जहां पे उन्होंने खुद को ईडी अधिकारी बताया और परिवार के सदस्यों को बताया कि उनके पास घर की तलाशी का वारंट है। फिर उन्होंने नकदी और परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और परिवार के सदस्यों से कहा कि बाद में फोन ईडी के बेंगलुरु कार्यालय से उन्हें वापस कर दिए जाएंगे। सत्ता का संग्राम आज दक्षिण पश्चिम, मध्य और नई दिल्ली में युवाओं से होगी चर्चा और नेताओं से होगी सवाल। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अमर उजाला का चुनावी रथ सत्ता का संग्राम जनता के बीच पहुंच चुका है, जहां पे शनिवार को हम नई दिल्ली, राजेंद्र नगर, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारान, करोल बाग और पटेल नगर के मतदाताओं के बीच रहेंगे, जहां पे 2020 के विधानसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी, जहां पे इस चुनाव में नई दिल्ली सीट सबसे चर्चित सीटों में शामिल है। यहां से आम आदमी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित मैदान में हैं। और इन विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता और खासकर युवा सरकार और विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या मुद्दे और क्या आकांक्षाएं हैं, मतदाताओं के मुद्दों पर नेताओं का क्या कहना है, वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अमर उजाला का चुनावी रथ सत्ता का संग्राम 23 जनवरी को नई दिल्ली, राजेंद्र नगर, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारान, करोल बाग और पटेल नगर में रहेगा। शरीर कमजोर पर इरादे मजबूत, बुजुर्ग दिव्यांगों के लिए घर से वोट डलवाने की प्रक्रिया शुरू। दोस्तों, 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता भले ही चलने में असमर्थ हों और शरीर कमजोर हो गया हो, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने की उनकी इच्छा युवाओं जैसी ही है। दिवस से एक दिन पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार से बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहाँ पे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 100 से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान किया है। जगन मोहन को बड़ा झटका, जहां पे एसआरसीपी सांसद विजय साई रेड्डी ने राजनीति से संन्यास का किया ऐलान। दोस्तों, वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सदस्य वी विजय साई रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि वह 25 जनवरी को अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। फिर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वह किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं और राजनीति भी छोड़ रहे हैं, जहाँ पे वाईएसआर कांग्रेस को करारा झटका लगा है, क्योंकि वाईएसआरसीपी के एक अन्य नेता अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी ने भी उसी दिन इस्तीफा दाखिल करने की घोषणा की है। मैसूर जमीन घोटाले में भाजपा ने सीएम सिद्धरमैया को क्लीन चिट देने का लगाया आरोप और फिर जांच पर उठाए सवाल। दोस्तों, भाजपा ने शुक्रवार को मीडिया में आई खबरों के मद्देनजर रखते हुए मैसूर जमीन घोटाले में लोकायुक्त जांच की और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, जिनमें कहा गया है कि लोकपाल की पुलिस शाखा ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी है, जहां पे सीएम सिद्धरमैया, उनकी पत्नी पार्वती बीएम और उनके पत्नी के भाई मल्लिकार्जुन स्वामी एक विशेष
अदालत के निर्देश पर लोकायुक्त पुलिस की तरफ से दर्ज मामले में आरोपित हैं। सजा पूरी होने के बाद भी पाकिस्तान ने नहीं दी रिहाई, जहां पे कराची जेल में भारतीय मछुआरे की हुई मौत। दोस्तों, भारतीय मछुआरे की कराची जेल में हुई मौत ने दोनों देशों के बीच कैदियों की रिहाई की समस्या को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। जहां पे 2022 में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए मछुआरे बाबू की गुरुवार को कराची जेल में मौत हो गई। बाबू की सजा तो पहले ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया, जिसके बाद भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार जेल में बंद भारतीय मछुआरों की रिहाई की मांग उठती रही है। यह कोई पहली घटना नहीं है। बाबू से पहले पिछले 2 वर्षों में 7 अन्य भारतीय मछुआरों की भी पाकिस्तान में मौत हो चुकी है, जहां पे बाबू जैसे 180 अन्य भारतीय मछुआरे भी पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं और वे अपने दिन गिन रहे हैं, जहां पे भारत की सरकार लगातार पाकिस्तान